Beat from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के डिसऑर्डर्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आ जाता है कैंडिडियासिस, इसको हम लोग थ्रश या मोनोलियासिस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑरल कैविटी का जो कि 30 से 40% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करता है जब इसमें जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में जो है वो कोई भी इम्पेयरमेंट आ जाए। अगर हम लोग इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस आ जाता है, एनीमिया आ जाता है, एंटीबायोटिक आ जाता है, स्टीरॉयड थेरेपी आ जाती है और डिसएमिनेटेड इलनेस आ जाता है। इसकी पैथोलॉजी देखी जाए तो लेयन जो है वो इनहेरेंट वाइट कलर का होता है, कर्ड लाइक होता है। ठीक है, सिरकमस्क्राइब प्लेक होता है। ठीक है, जो ओरल कैविटी में बन जाता है। ठीक है, ये जो वाइट प्लेक है ये क्या करता है, जो हमारी इन्फ्लेमेटरी अंडरलाइन इन्फ्लेमेटरी बेस को जो है वो जाके मतलब कि उसकी बेस को जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में जो है वो एंटी फंगल ड्रग्स वगैरह होंगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है वो एक आदत है लिकोप्लेकिया। लिकोप्लेकिया क्या है कि वाइटिश वेल डिफाइंड म्यूकोजल पैच होता है। ठीक है, जो कि जब हाइपर केरोटोसिस हो जाती है, ठीक है, या एपिडर्मल की थिकनिंग हो जाती है तो तब जो है ये हो जाता है। ठीक है, प्लेक्स जो है बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली मैन में होता है। ठीक है, इसमें जो है वो लोअर लिप इन्वॉल्व होता है, बकल म्यूकोजा, हार्ट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, इसकी टियोलॉजी देखी जाए तो इसकी टियोलॉजी जो है वो अननोन है। ठीक है, इसमें यूज़ ऑफ टबैको आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है अल्कोहल अब्यूज़ आ जाता है। ठीक है, इसकी पैथोलॉजी में यह है कि लेजेंस है वो बिनाइन हाइपरकेराटोसिस जो है वो शो होता है। ठीक है, और माइल्ड टू स्वेयर जो है वो डिस्फेजिया भी हो जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में यह है कि 5 to 15% केसेस लिकोप्लेकिया में जो है उसमें यह है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जो है वो बायोप्सी वगैरह की जाती है। ठीक है, उसमें जो है वो लेयंस वगैरह जो है वो उनको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद इस तरह आ जाता है एरिथ्रोप्लेकिया। ठीक है, ये प्री मैग्नेंट लेयंस हो जाते हैं माउथ में। ठीक है, इसमें जो है वो रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस इन्फ्लेमेशन हो जाती सकते हैं, टंग के अपर लिप आ सकता है, पैलेट आ सकता है, जिंजाइवा आ सकता है और टॉन्सिल्स आ सकते हैं। उसके बाद इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो अर्ली जो लेगेंस हैं, ठीक है, वो पियर वाइट टू ग्रे कलर होते हैं। ठीक है, थिकनिंग हो जाती है मिकोजा की। लेगेंस जो है वो समटाइम विजिबल और पल्पेबल नेड्यूलर होते हैं। ठीक है, ओरल कैंसर जो है वो स्प्रेड कर सकता है जिसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्लड स्ट्रीम स्प्रेड कर सकती है। ठीक है, तो इसमें थॉरैक्स और अब्डामन आ जाएगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स देखें तो ये पेनलेस होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो अल्सरेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, इसमें बायोप्सी की है, में समटाइम्स सर्जरी और रेडियोथेरेपी भी जो है वो करते हैं। बाद अगर हम लोग के लेगेंस की बात करें एसोफेगस की तो इसमें कंजेनिटल नॉर्मलीज आ जाती हैं जिसमें ट्रेशर स्टिनोसिस आ जाता है। अगर एसोफेजियल रिंग्स वेब्स आ जाते हैं जिसमें हाइड्रल नहीं आ जाता है। इन्फ्लेमेशन में जो है वो एसोफेजाइटिस आ जाता है। वेस्कुलर में जो है वो एसोफेजियल वराइटिस आ जाता है और ट्यूमर्स में जो है वो बेनाइन और मलिग्नेंट ट्यूमर आ जाते हैं। अगर हम लोग एसोफेजियल एट्रेशिया की बात करें, ठीक है, तो जब एसोफेगस का सेगमेंट जो है वो कंजेनिटली मालफॉर्म्ड होगा तो इसमें जो है वो थीन नॉन कैनालाइज कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, इस लेगियन को हम लोग कहते हैं एसोफेजियल एट्रेशिया। ठीक है, इसमें यह है कि स्वेलिंग जो है वो मतलब कि बर्थ से जो है वो स्वेलिंग करना जो है वो मुश्किल होता है। एसोफेजियल स्टेनोसिस में क्या हो जाता है कि अब नॉर्मल नैरिंग होती है एसोफे। ठीक है, इसमें यह है कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाता है, एक्वायर्ड आ सकता है, कोई भी जैसे इन्फ्लेमेटरी फाइब्रोसिस आ जाता है, न्यूप्लास्टिक नैरिंग आ जाता है, एक्सटेंटिव कंप्रेशन आ जाता है। अक्लेजिया की बात करें तो इसको मेगा एसोफेगस भी कहते हैं, एक डिसऑर्डर एसोफेजियल मोटिलिटी का इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन इसमें हो जाती है लोअर एसोफेजियल स्पिंस्टर की। ठीक है, ये क्या करता है कि फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देता है एसोफेगस में। ठीक है, डायलेशन हो जाती है प्रॉक्सिमल पार्ट की। ठीक है, इसमें 3 तरह की एब्नॉर्मलिटीज आ जाती हैं। एक तो इनफेक्टिव पेरिस्टाल्सिस आ जाता है, इनएडवोकेट रिलैक्सेशन आ जाती है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की, और बेसल टोन जो है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पैथोजेनेसिस में ये है कि लॉस हो सकता है मेनिंटेरिक का। उसके बाद इसमें जो है वो
इसमें क्लिनिकल फीचर्स में जो है वो डिस्फेजिया आ जाता है, रिगर्जिटेशन आ जाता है, ठीक है। रिंग्स एंड वेब्स की बात करें तो एनुअल जो है एनुलर नैरिंग हो जाती है एसोफेगस की, जो कि प्रोड्यूस करती है डिस्फेजिया, ठीक है। नैरिंग हो जाती है अपर एसोफेगस में, जिसको हम लोग वेब्स कहते हैं, और नैरिंग हो जाती है अगर लोअर एसोफेगस में तो उसको कहते हैं रिंग्स। हार्टल हर्निया की बात करें तो ये एक डिसऑर्डर है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन का, जिसके रिजल्ट में जो है वो सैक लाइक डायलेशन हो जाती है स्टमक की एसोफेजियल हार्टस की वजह से, ठीक है। इसमें जो है वो स्लाइडिंग हार्टल आ जाता है, रोलिंग हार्टल आ जाता है। स्लाइडिंग में क्या होता है कि नॉर्मली शॉर्ट एसोफेगस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये मोस्ट कॉमन टाइप है हार्टल हर्निया की। रोलिंग में क्या होता है कि वीकनिंग हो जाती है डायफ्रैग्मेटिक हार्टस की, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि जो जंक्शन है एसोफेगस और स्टमक के दरमियान, वो जो है वो लेकिन वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसमें जो है वो वीकनिंग हो जाएगी डायफ्रैग्मेटिक की। कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस आ जाता है, एसोफेजियल स्ट्रक्चर आ जाता है, बैरेट एसोफेगस आ जाता है। उसके बाद इसमें जो है वो क्लिनिकल फीचर्स बात करें तो रोलिंग टाइप में जो है वो सेंसेशन सेंसेशन ऑफ फुलनेस हो जाती है आफ्टर ईटिंग, ठीक है। ट्विस्टिंग और स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है हर्निएटेड पोजीशन की। स्लाइडिंग में यह है कि हार्ट बर्निंग होती है। एसोफेजियल वराइसिस की बात करें तो इसमें जो है वो नॉर्मल डायलेशन हो जाती है एसोफेजियल वेन्स की या वेनस प्लेक्सिस की, इसको एसोफेजियल वराइसिस कहेंगे, ठीक है। इसमें यह है कि अगर हम लोग इसकी बेसिस कॉज की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जो है वो लिवर सिरोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एसोफेजियल प्लेक्सिस की, जो कि क्या करता है कि हमारी वेसल्स को जो है वो डायलेट टॉर्शस कहा जाता है, जिसको वराइसिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो वराइसिस जो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सिरोटिक पेशेंट्स में हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स जो है इसके कोई मतलब हाथ सिम्टम नहीं है, ठीक है। एसोफेजाइटिस में ये है कि उसकी भी जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में जो है वो ये है कि गैस्ट्रिक कॉन्टेक्स का जो है वो रिफ्लेक्स हो जाता है, जिसके रिजल्ट में स्पिंक्टर इनकम्पिटेंस हो जाती है, मतलब कि रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस हो जाएगा। उसके बाद इसमें प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन आ सकता है, अगर इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल आ सकता है, एसिड अल्कली, हैवी स्मोकिंग, हॉटी या किसी किस्म का बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। रेडिएशन एंटी कैंसर थेरेपी हो सकती है। पैथोलॉजी में यह है कि एक्यूट स्टेज में जो है वो हाइपरमीमिया हो जाता है, जो कि अल्सरेटिव लेयंस उसमें नजर आएंगी। क्रोनिक स्टेज में यह है कि फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है। देन क्या होता है कि स्ट्रक्चर हो जाता है एसोफेजियल वॉल्स का, ठीक है। बैरोटिसोफेगस जो है वो क्रोनिक रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस में होगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में जो है वो ब्लीडिंग, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, बैरिक एसोफेजाइटिस आ जाता है, जिसकी वजह से मैलिग्नेंसी हो जाएगी। बैरेट एसोफेजाइटिस की, ठीक है, बाय दी अब नॉर्मल मेटाप्लास्टिक कॉलमर एपिथेलियम। इसमें जो है वो इसके अगर हम लोग इसमें जो है वो पैथोजेनेसिस देखें तो प्रोलॉन्ग रिकरेंट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स आ जाएगा, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं या अल्सर हो जाती है एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि इसकी सिग्निफिकेंस में यह है कि बैरेट एसोफेगस आ जाएगा। तो लोग जो है इसको डिफरेंट ऐसे जो इजीली जो है वो फिर डायग्नोज किया जाएगा। थैंक